उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सरसपुर में एक पुराना सा लेकिन मजबूत घर था। घर मिट्टी और ईंट से बना था। छत पर खपरेल थी और आंगन के बीचों बीच खड़ा था एक विशाल नीम का पेड़। ये नीम का पेड़ गांव में दूर दूर तक मशहूर था। लोग कहते थे कि इस पेड़ ने न जाने कितनी पीढ़ियां देखी हैं। उसी घर में रहते थे दो सगे भाई, रामदीन और मोहन। रामदीन बड़ा भाई था, उम्र में भी जिम्मेदारी में भी। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन दिल से बहुत साफ था। मोहन छोटा था, पढ़ा लिखा, चालाक और दुनिया को समझने वाला, मगर उसके मन में कहीं न कहीं लालच का बीज छिपा हुआ था। पिता हरिराम पूरे गांव में ईमानदार किसान के नाम से जाने जाते थे। हरिराम रोज सुबह नीम के नीचे बैठकर दोनों बेटों को अपने पास बुलाते। देखो बेटा, ये नीम का पेड़ कड़वा जरूर है, पर बीमार आदमी को दवा भी यही देता है। इसी तरह रिश्ते भी कभी कभी कड़वे लगते हैं, मगर अगर उन्हें काट दोगे तो जिंदगी सूख जाएगी। दोनों भाई नीम की छाया में लेटकर सपने देखते। भैया, ये घर तो हमारा होगा ना? अरे, और ये नीम भी हमारा ही रहेगा। समय बीतता गया। रामदीन खेतों में मेहनत करता, मोहन गांव के हिसाब किताब और सौदे संभालता। घर में सुख था, शांति थी, लेकिन किस्मत ने करवट ली। हरिराम बीमार रहने लगे। एक दिन नीम के नीचे चारपाई पर लेटे लेटे उन्होंने आखिरी सांस ली। रामदीन फूट फूट कर रो पड़ा। मोहन की आंखें नम थीं, लेकिन उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। 13वीं के बाद ही मोहन ने बंटवारे की बात छेड़ दी। भैया, अब हमें अलग अलग रह लेना चाहिए, सब साफ हो जाएगा। अभी तो पिताजी की चिता की आग ठंडी नहीं हुई। जिंदगी रुकती नहीं भैया। रामदीन चुप हो गया। वो नीम के तने से सिर टिकाकर बैठ गया। पत्ते सरसराए, जैसे कोई गवाही दे रहे हों। गांव के पंच बुलाए गए। फैसला नीम के नीचे ही होना था। घर आधा आधा, खेत बराबर बराबर। अब बताओ, इस नीम का क्या? पेड़ भी आधा आधा किया जाए। पूरा गांव सन्न रह गया। रामदीन की आंखों से आंसू बह निकले। मोहन, ये पेड़ पिता की निशानी है, इसे मत काटो। मुझे मेरा हक चाहिए। काफी बहस के बाद फैसला हुआ। नीम का पेड़ नहीं कटेगा, लेकिन जमीन 2 हिस्सों में बांटी जाएगी।